नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी चैनल ITI CBT एग्ज़ाम में। तो आज हम इससे पहले 2021 और 2022 में जनवरी और फरवरी में हुई ऑनलाइन CBT परीक्षा में फर्स्ट ईयर के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पूछे गए प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये जो प्रश्न है 49 मोस्ट IMP, ये हमने करीबन 50 पेपर में से हमने कलेक्ट की है और एक वीडियो बनाया है जो आपकी CBT परीक्षा पास करने के लिए बहुत उपयोगी होंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, ए रिज्यूम शुड बी। तो यहाँ पे रिक्त की पूर्तता करनी है, तो एक रिज्यूम होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है छोटा और सटीक यानी कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज, बी फैंसी और रंगीन यानी कि फैंसी और कलरफुल, सी लंबी और विस्तृत जानकारी, और डी समरूप और संक्षिप्त नाम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, छोटा और सटीक यानी कि शॉर्ट एंड प्रिसाइज। इसके बाद अगला सवाल, विच वन इज ए कार्डियल नंबर। तो कार्डियल नंबर कौन सा है? तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए 10। इसके बाद अगला सवाल, लो लेवल लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड। तो यहाँ रिक्त की पूर्तता करनी है, निम्न स्तर की भाषा को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सोर्स कोड, बी मध्यस्थ यानी कि मिडल वेव, सी मशीन भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज, और डी असेंबली भाषा यानी कि असेंबली लैंग्वेज। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मशीन भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज। इसके बाद अगला सवाल, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरी आउट इन ए जॉब इज कॉल्ड। यानी कि किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्य और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण कहा जाता है। तो ऑप्शन ए CV, बी नौकरी का विवरण यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन, सी रिज्यूम, और डी नौकरी के लिए आवेदन यानी कि जॉब एप्लीकेशन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नौकरी का विवरण यानी कि जॉब डिस्क्रिप्शन। इसके बाद अगला सवाल, ए कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। तो यहाँ भी रिक्त की पूर्तता करनी है, कंप्यूटर प्रणाली में होते हैं। तो ऑप्शन ए सॉफ्टवेयर तथा प्रोग्राम, बी हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर, सी माउस तथा कीबोर्ड, और डी सर्किट डायग्राम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर यानी कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इसके बाद अगला सवाल, इन एन ईमेल वेयर विल यू एट द रिसिप्टेंट ईमेल एड्रेस वॉम यू वांट टू सेंड द कॉपी ऑफ एन ईमेल। यानी कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिसे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। तो यहाँ ऑप्शन ए टू, बी CC, सी BCCC, और डी सब्जेक्ट यानी कि विषय। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी CC। इसके बाद अगला सवाल, CPU स्टैंड फॉर। तो यहाँ भी रिक्त की पूर्तता करनी है, CPU का मतलब है। तो ऑप्शन ए सेंट्रल प्रोग्रामिंग यूनिट, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी सेंट्रल प्लानिंग यूनिट, और डी सेंट्रल प्रोग्रेस यूनिट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद अगला सवाल, इन एक्सेल द इंटरेक्शन ऑफ ए रो एंड कॉलम इज कॉल्ड। तो यहाँ भी रिक्त जो दी है इसकी पूर्तता करनी है, एक्सेल में किसी रो और कॉलम के इंटरसेक्शन यानी कि प्रतिच्छेदन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सेल, बी लेबल, सी स्क्वायर, और डी वर्कशीट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सेल। इसके बाद अगला सवाल, लिसनिंग टू सॉन्ग ओनली टू डिराइव प्लेजर कम अंडर। तो यहाँ भी रिक्त की पूर्तता करनी है, आनंद प्राप्त करने के लिए केवल गाने सुनना के अंतर्गत आता है। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं क्रिटिकल लिसनिंग, बी चिकित्सीय लिसनिंग, सी प्रशंसात्मक लिसनिंग, और डी कॉम्प्रिहेंसिव लिसनिंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रशंसात्मक लिसनिंग। इसके बाद अगला सवाल, मानव प्रयासों में सही और गलत के अध्ययन को कहा जाता है। तो यहाँ भी रिक्त दी है, इसकी पूर्तता करनी है। तो ऑप्शन ए मोटिवेशन, बी सेल्फ अवेयरनेस, सी इथिक्स, और डी गोल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी इथिक्स। इसके बाद अगला सवाल, ए पर्सन हु एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड। तो यहाँ भी रिक्त की पूर्तता करनी है, तो एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए सौदागर, बी उद्यमी, सी व्यवसायी, और डी ब्रिकी कार्यकारी यानी कि सेल्स एग्जीक्यूटिव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी उद्यमी। इसके बाद अगला सवाल, विच वन इज ए वेब बेस्ड अकाउंटिंग। तो कौन सा एक वेब आधारित लेखांकन है।
तो ऑप्शन ए आधुनिक व्यवसाय के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर, बी बीजी, सी टैली और डी विंग्स। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी टैली। इसके बाद अगला सवाल, माल के उत्पादन में लगे उद्यमों के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए विनिर्माण उद्यम, बी सेवा उद्यम, सी अति लघु उद्योग और डी स्थूल उद्यम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए विनिर्माण उद्यम। इसके बाद अगला सवाल, लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। कम उत्पादकता से, तो ऑप्शन ए नौकरी की सुरक्षा यानी कि जॉब सिक्योरिटी, बी राजनीतिक स्थिरता यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, सी प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी यानी कि डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटल और डी प्रति व्यक्ति जीडीपी में वृद्धि यानी कि इंक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति जीडीपी में कमी यानी कि डिक्रीज इन जीडीपी पर कैपिटल। विच वन इज ए मैन इंड्यूस हजार्ड। तो निम्नलिखित में से कौन मानव प्रेरित खतरा है। तो ऑप्शन ए भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड, बी चक्रवात यानी कि साइक्लोन, सी ज्वालामुखी और डी धरती का भूकंप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भूस्खलन यानी कि लैंडस्लाइड। इसके बाद अगला सवाल, पर्यावरण के संबंध में जीवन चीजों के अध्ययन को कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं, पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि इकोसिस्टम, बी अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, सी पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी और डी एक्लॉग। का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। इसके बाद अगला सवाल, नई उद्योगी उत्पादनों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए अपशिष्ट पदार्थ का पुनः उपयोग यानी कि रीयूज ऑफ वेस्ट मटेरियल, बी सामग्री का पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, सी ठोस कचरे का प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट और डी कच्चे माल के उपयोग में कमी यानी कि रिड्यूस इन यूज ऑफ रॉ मटेरियल। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सामग्री का पुनः चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ ILO। तो ILO का विस्तार क्या है। तो ऑप्शन ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सी इंडियन लेबर ऑक्यूपेशन और डी इंटरनेशनल लेबर ऑक्यूपेशन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगला सवाल, फिशबोन चार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। फिशबोन चार्ट को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए कारण और प्रभाव आरेख यानी कि केसेस एंड इफेक्ट डायग्राम, बी स्कैटर आरेख यानी कि स्कैटर डायग्राम, सी नियंत्रण चार्ट यानी कि कंट्रोल चार्ट और डी हिस्टोग्राम। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कारण और प्रभाव आरेख यानी कि केसेस एंड इफेक्ट डायग्राम। इसके बाद अगला सवाल, काइजन मीन्स। तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। काइजन का अर्थ है, तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, आत्मानुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, सी निवारक रखरखाव यानी कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, सी सुलझाना यानी कि सॉर्टिंग आउट और डी निरंतर सुधार यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी निरंतर सुधार यानी कि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट। उसके बाद अगला सवाल, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। तो साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है। तो ऑप्शन ए आवेदन पत्र भेजे यानी कि सेंड एप्लीकेशन लेटर, बी रिज्यूम तैयार करे यानी कि प्रिपेयर द रिज्यूम, सी साक्षात्कार में जाए यानी कि अपीयर एट इंटरव्यू और डी रिज्यूम भेजे यानी कि सेंड रिज्यूम सीवी। ऑप्शन नंबर सी साक्षात्कार में जाए यानी कि अपीयर एट इंटरव्यू। इसके बाद अगला सवाल, विच वन इज नॉट ए वोवेल। तो कौन सा स्वर नहीं है। तो ऑप्शन ए बी ई, सी एफ और डी आई। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी एफ। इसके बाद अगला सवाल, वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है लेकिन अर्थ में भिन्न होता है जिसे कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए होमोफोन, बी होमोग्राफ, सी संयुक्त स्वर और डी शब्दांश। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होमोफोन। इसके बाद अगला सवाल, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को कहा जाता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ति करनी है। ऑप्शन ए वायरस, बी साइबर क्राइम यानी कि अपराध, सी सर्च इंजिन और डी सामाजिक नेटवर्किंग यानी कि सोशल नेटवर्किंग। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी साइबर क्राइम। इसके बाद अगला सवाल,
छोटी दूरी के लिए किस नेटवर्क प्रकार का उपयोग किया जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए लैन, बी मैन, सी वैन और डी कैन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए लैन। इसके बाद अगला सवाल, किस ओरिएंटेशन में टेक्स्ट लंबाई वार प्रिंट होता है? तो ऑप्शन ए लैंडस्केप, बी मार्जिन, सी प्रोटेट और डी चौड़ाई यानी कि विड्थ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रोटेट। इसके बाद अगला सवाल, द एक्सपांशन ऑफ वैन इज। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। वैन का विस्तरण है। तो ऑप्शन ए वाइड एरिया नेम, बी वेब असाइन नेम, सी वाइड एरिया नेटवर्क और डी वेब एडिट नेटवर्क। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वाइड एरिया नेटवर्क। इसके बाद अगला सवाल, किसी विशेष कार्य के लिए समर्पण को कहा जाता है? ऑप्शन दिए हैं आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस, बी प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट, सी बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस और डी अखंडितता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट। उसके बाद अगला सवाल, गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज। तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। लक्ष्यों को के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन ए अच्छा और बुरा यानी कि गुड एंड बैड, बी इनर और आउटर यानी कि इनर एंड आउटर, सी आंतरिक और बाह्य यानी कि इंटेंसिक और एग्जिस्टिक और डी अल्पकालिक और दीर्घकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अल्पकालिक और दीर्घकालिक यानी कि शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। उसके बाद अगला सवाल, विच वन इज कंसिडर्ड टू बी ए पुअर कम्युनिकेशन। तो किसे कमजोर संचार माना जाना चाहिए? तो ऑप्शन ए संदेश अस्पष्ट होना, बी संदेश का साफ और स्पष्ट होना, सी रिसीवर सुनने के लिए तैयार हो और डी रिसीवर के प्रति प्रेक्षक सकारात्मक हो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए संदेश अस्पष्ट होना। इसके बाद अगला सवाल, कच्चे माल की खरीद, मजदूरी और वेतन, किराए, बिजली आदि के भुगतान में निवेश किया गया पैसा में आता है। तो यहाँ रिक्त दी है, इसकी पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल, बी अचल पूंजी यानी कि फिक्स कैपिटल, सी दीर्घकालिक पूंजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल और डी पूंजीगत आय यानी कि कैपिटल इनकम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कार्यशील पूंजी यानी कि वर्किंग कैपिटल। इसके बाद अगला सवाल, विदेशी बाजारों तक पहुंच प्राप्त करने और संगठनों के हित को जल्दी बढ़ावा देने के लिए किस दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए लाइसेंसिंग, बी सहयोग, सी संयुक्त उद्यम यानी कि जॉइंट वेंचर और डी तकनीकी हस्तांतरण। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी संयुक्त उद्यम यानी कि जॉइंट वेंचर। इसके बाद अगला सवाल, एक्सपेंशन ऑफ एटीएम इज। तो यहाँ भी एटीएम का विस्तार है यानी कि रिक्त की पूर्ता करनी है। तो ऑप्शन ए ऑटोमेटेड ट्यून मशीन, बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन, सी एसिक्रोनस टेलर मशीन और डी एसिक्रोनस टाइम मशीन। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद अगला सवाल, इनमें से कौन सा दस्तावेज केवाईसी मानदंडों को पूरा करने के लिए स्वीकार्य नहीं है? तो ऑप्शन ए वोटर आईडी कार्ड यानी कि मतदाता पहचान पत्र, बी राशन कार्ड, सी आवासीय प्रमाण पत्र यानी कि रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट और डी आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी आय प्रमाण पत्र यानी कि इनकम सर्टिफिकेट। इसके बाद अगला सवाल, किस डेसिमल पर ध्वनि खतरनाक ध्वनि प्रदूषण बन जाती है? तो ऑप्शन ए 30 से ऊपर, बी 80 से ऊपर, सी 100 से ऊपर और डी 120 से ऊपर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 80 से ऊपर यानी कि अबव 80। इसके बाद अगला सवाल, वाइब्रेशन एंड रेडिएशन कम अंडर। तो कंपन और विकिरण के अंतर्गत आता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए रासायनिक खतरे यानी कि केमिकल हजार्ड, बी शारीरिक खतरे यानी कि फिजिकल हजार्ड, सी बिजली के खतरे यानी कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड और डी मनोवैज्ञानिक खतरे यानी कि साइकोलॉजिकल हजार्ड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शारीरिक खतरे यानी कि फिजिकल हजार्ड। इसके बाद अगला सवाल, अंडर फैक्ट्री एक्ट द वर्कर वीकली आवर्स शुड नॉट एक्सेड मोर देन। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। कारखाना अधिनियम के तहत श्रमिकों के साप्ताहिक घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं 60 घंटे, बी 50 घंटे, सी 48 घंटे और डी 40 घंटे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 48 घंटे यानी कि 48 आवर्स। इसके बाद अगला सवाल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पॉल्यूटर।
तो यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषक है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड और डी कार्बन मोनोऑक्साइड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद अगला सवाल, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलर क्वालिटी टूल आर। तो लोकप्रिय गुणवत्ता उपकरणों की कुल संख्या है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ता करनी है। ऑप्शन ए 9, बी 8, सी 7 और डी 6। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 7। इसके बाद अगला सवाल, विच फॉर्मूला इज करेक्ट टू क्वांटिफाई द क्वालिटी। तो गुणवत्ता को मापने के लिए कौन सा सूत्र सही है? तो यहाँ ऑप्शन दिए Q इक्वल टू P बाई क्यू, बी Q इक्वल टू Q बाई ई, सी E इक्वल टू E बाई P और डी P इक्वल टू Q बाई P। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए Q इक्वल टू P बाई क्यू। उसके बाद अगला सवाल, उच्चारण को संदर्भित करता है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ति करनी है। तो ऑप्शन ए संयुक्त स्वर, बी व्यंजन, सी विराम चिन्ह और डी ध्वनि का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी ध्वनि का उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन ऑफ साउंड। उसके बाद अगला सवाल, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे कहा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन ए लैन, बी मैन, सी वैन और डी कैन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी वैन। इसके बाद अगला सवाल, तो यहाँ भी रिक्त की पूर्ता करनी है। उद्यमिता को भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए निवेशक यानी कि इन्वेस्टर, बी नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर, सी स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और डी रोजगार चाहने वाला यानी कि एम्प्लॉयमेंट सीकर। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी स्वरोजगार यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसके बाद अगला सवाल, भूकंप को नामक यंत्र से मापा जाता है। तो यहाँ ऑप्शन डी है टेलीग्राफ, बी सिस्मोग्राफ, सी ऑसिलोग्राफ और डी बारग्राफ। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी सिस्मोग्राफ। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट डज सेरी स्टैंड फॉर यानी कि सेरी का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए सुलझाना यानी कि सॉर्टिंग आउट, बी आत्म अनुशासन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन, सी प्रमाणीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन और डी व्यवस्थित व्यवस्था यानी कि सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सुलझाना यानी कि सॉर्टिंग आउट। उसके बाद अगला सवाल, क्रिया के वर्तमान गतिशील काल से रिक्त स्थान की पूर्ति करे। द ट्रेन, थ्रो, द टनल। तो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं और उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी इज पासिंग। इसके बाद अगला सवाल, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ FYI SMS। तो FYI SMS का विस्तार क्या है? तो ऑप्शन ए आपकी जानकारी के लिए यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बी आपकी पहचान के लिए यानी कि फॉर योर आइडेंटिफिकेशन, सी आपकी इंटरनेट के लिए यानी कि फॉर योर इंटरनेट और डी आपकी मासूमियत के लिए यानी कि फॉर योर इनोशन। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए आपकी जानकारी के लिए यानी कि फॉर योर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अगला सवाल, कौन सा एक सफलता प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन ए प्रतिबद्धता यानी कि कमिटमेंट, बी ईमानदारी, सी आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस और डी अनैतिक कार्य। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी अनैतिक कार्य। इसके बाद अगला सवाल, आर्थिक विकास में उद्यमी की भूमिका होती है। तो यहाँ रिक्त की पूर्ति करनी है। ऑप्शन ए बेरोजगारी उत्पन्न करना, बी जीवन स्तर स्थिर करना, सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार और डी क्षेत्रीय विकास को असंतुलित करना। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय में सुधार यानी कि इम्प्रूव पर कैपिटल इनकम। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दूसरे मोस्ट IMP प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे।